नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जीएल जांगीड़ सर, जो कि फिलहाल श्री विश्वकर्मा जांगीड़ कर्मचारी समिति के अंदर संयुक्त सचिव पद पर आसीन हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मैं ग्रामीण परिवेश का आदमी हूँ। जी। मेरा जन्म जो है शेखावाटी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में चिड़ावा एक तहसील है। जी। तो वहाँ गांव है एक छोटा सा, बामनवास है गांव का नाम। तो बामनवास वैसे तो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट वाला बहुत फेमस है, बामनवास में बामनवास, लेकिन मेरा छोटा गांव है तो वहाँ मेरा जन्म है। और मेरे पिताजी क्या जॉब में थे, तो फिर मैंने हनुमानगढ़ हम चले गए थे, वहाँ से मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई थी। अच्छा। प्रारंभिक वहीं से स्टार्ट किया था। फिर बाद में मिडिल क्लास तक गांव के आसपास ही पढ़ते रहे। फिर 9th से लेकर ग्रेजुएशन तक चिड़ावा हमारी तहसील थी उस टाइम में। जी। तो कोई साधन होता नहीं था, लेकिन हम पैदल जाते थे 9 किलोमीटर डेली। 9 किलोमीटर जाना, 9 किलोमीटर आना डेली, 9th से लेकर ग्रेजुएशन तक। उसके बाद में एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन, वो बीकानेर से की मैंने। पीजी एमए हिंदी में किया। अच्छा। पिताजी जो कि वहाँ पे थे, तो इसलिए वहाँ से एमए किया मैंने। जी। एमए के बाद में आपका जो सर्विस के अंदर आपका जो एमए करते हुए क्या हुआ, परसेंटेज के आधार के ऊपर पहले कॉलेज लेवल में लेक्चरर्स लेते थे। जी। टेम्परेरी लेक्चर्स बोलते थे उनको। ओके। तो मेरा दिसंबर में रिजल्ट आया और जनवरी में ही मेरा पोस्टिंग हो गया था एज ए हिंदी लेक्चरर। बहुत बढ़िया। लोहिया कॉलेज चूरू में मेरी पहली पोस्टिंग थी। और ये धीरे धीरे चलता रहा। करीब 6 साल मैंने टेम्परेरी लेक्चरर के रूप में कहा जी। उस बीच में 2 बार इंटरव्यू भी दिया आरपीएससी का, स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद में, लेकिन दोनों बार हुआ नहीं। अच्छा। और इसी बीच दूसरी तैयारियां भी करते रहे। तो आरएएस का एग्ज़ाम भी दिया, उसमें भी इंटरव्यू में गए, लेकिन वहाँ भी हुआ नहीं। तो उसके बाद में ये एग्ज़ाम था जो कॉपी चेक हम कर रहे थे, संयोग की बात है। अच्छा। कॉपी चेक करते करते मेरा ब्रदर एक लेटर लेके आया गाँव से, ये कोई आपका एग्ज़ाम है जयपुर में। जी। तो मैं कॉपी चेक कर रहे थे, दूसरे दिन कोई एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम दिया। तो एक सुपरवाइजर कैडर में मेरा ईपीएफओ डिपार्टमेंट में हो गया था। ईपीएफ डिपार्टमेंट। हाँ जी, जहाँ पर मैंने मार्च 87 में ज्वाइन किया। फिर वो मेरी पहली पोस्टिंग वो कोटा में थी। कोटा। हाँ, सब रीजनल ऑफिस होता था पहले वहाँ, सब रीजनल ऑफिस कोटा में मेरी पहली पोस्टिंग थी। जी। वहाँ फिर 10 करीब 12 साल ये की मैंने सुपरवाइजर कैडर में। फिर एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं हमारे। बिल्कुल। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में दिया मैंने, तो उसमें फिर मेरा ऑफिसर कैडर में एज एनफोर्समेंट ऑफिसर और एज असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर 2 पोस्टें होती थी उसमें। तो कुछ भी काम ले लेते थे आपसे। ठीक है। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था 99 में। तो उसके बाद ये करते रहे। करीब 2007 में मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से एज ए ईओ यहाँ जयपुर हो गया था। कोटा के बाद में सीधा जयपुर। करीब 20 साल मैंने वहाँ नौकरी करी, 20-21 साल इस डिपार्टमेंट में। और बाद में मेरी पोस्टिंग यहाँ जयपुर होगी 2007 से और 17 तक। फिर लास्ट में 2017 में मेरा एज असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर प्रमोशन हो गया था। बहुत बढ़िया। तो दिसंबर 17 में रिटायर हो गया था जी। बहुत बढ़िया। जैसा कि अभी आप जॉइंट सेक्रेटरी पद पे हैं कर्मचारी समिति में, तो थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरह से आपका सामाजिक सेवा में रुझान हुआ। ये मैं जुड़ा हुआ तो समिति से बहुत पुराना हूँ। कोटा से मैं मेंबरशिप मैंने ले ली थी, लेकिन वहाँ की गतिविधियाँ कोई थी नहीं इसकी। अच्छा। तो वहाँ सामाजिक कार्यक्रमों में बस जाते रहते थे, समाज के कोई काम होते थे उनमें बुला लेते थे, तो वहाँ चले जाते थे। यहाँ आने के बाद में कुछ समाज के लोगों से संपर्क में आया जी। तो उन्होंने फिर कहा कि आप मेंबर हो गया। तो मुझे ध्यान नहीं था इसका, मैंने कहा यार मुझे याद नहीं है, नहीं। तो उन्होंने मुझे मेंबर बना लिया। ओके। अभी इलेक्शन के टाइम में पता चला कि 2 बार मेंबर हो गया मैं। ओके। पहला तो आप कोटा में मेंबर बन गया था, और अभी वापस फिर दोबारा यहाँ एक पीएन शर्मा जी बीएसएन से रिटायर थे, बिल्कुल। तो मेरे मित्र हैं, तो वो आ गए थे, उन्होंने मुझे दोबारा मेंबर बना लिया इसका। अच्छा। तो चलता रहा। फिर अभी कुछ मित्र हैं इसमें, सुधीर डेरोलिया जी, बिस किशोर जी हैं जी। तो वो इलेक्शन के टाइम में उन्होंने कहा कि आपको, जब जीत गए उनके अध्यक्ष जी, बिल्कुल, तो उन्होंने, उमेश जी ने भी कहा कि आप ये पद लो। तो मैंने कहा ठीक है।
तो अच्छा है, समाज की सेवा इस बहाने से हो जाती है, जी समाज की कुछ गतिविधियों पे चर्चा हो जाती है। बिल्कुल, इतना बड़ा विशाल वो प्रांगण है, अपना मंदिर है, बहुत बढ़िया। तो उनमें भी काफ़ी कमरे वमरे बना रखे हैं वहाँ पर, तो सामाजिक गतिविधियाँ चलती रहती है चलती वहाँ, रहती है। मीटिंगें भी चलती रहती हैं। या आपका जो एपीएफ डिपार्टमेंट है, जी, इसके बारे में जी। कुछ आप समाज में जानकारी देना चाहें तो आप दे सकते हैं इसमें? देखिए, ईपीएफ डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जी, हमारा, तो करीब-करीब सभी स्टेट्स में जो है इसकी ऑफिसेज़ हैं हमारे, बिल्कुल, और इस कर्मचारियों के लिए है ये, जो कर्मचारी वो जो प्राइवेट जो फैक्ट्रियाँ होती हैं या स्कूल होती है या कोई संस्था होती है प्राइवेट, 20 या 20 से अधिक आदमी काम कर रहे हों, जी, वहाँ पर हमारा एक्ट एप्लीकेबल होता है। वो उन लोगों की सामाजिक सुरक्षा का एक ये संगठन हमारा बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन जिसको कह सकते हैं, जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये जितने कर्मचारी हैं इनके भले के लिए एक तरह से ये, इसमें 3 तरह की स्कीम चलती है। एक कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम है, जी, एक इसमें कर्मचारी पेंशन योजना की स्कीम है, एक कर्मचारी बीमा योजना है इसमें। जी, तो पीएफ में सबसे ज़्यादा तो एक ब्याज मिलता है, ये पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलता इतना ब्याज, ओके, और चक्रवर्ती ब्याज एक तरह से कर्मचारियों को देते हैं। दूसरा, सेवानिवृत्ति के ऊपर पेंशन मिलती है। इसके अलावा एक विडो पेंशन का बहुत अच्छा इसमें स्कोप है, ओके, और उनके 2 बच्चों को भी अगर खुदा भगवान न करे ऐसा कुछ हो किसी के साथ मिसहैपनिंग, तो विडो को और 2 बच्चों को पेंशन मिलती है उनकी, 25 साल की उम्र तक बच्चों को, और उसको आजीवन मिलती है। और 7 लाख रुपया इसका बीमा का है, वो उसको डेथ के ऊपर मिलता है उसके परिवार को। तो सामाजिक सुरक्षा है ये चीज। इसमें काफ़ी हमारे समाज के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, जी, बिल्कुल, प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं। कई हमारे समाज के ऐसे भी हैं जो नियोक्ता भी हैं, एम्प्लॉयर हैं, जिनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। विश्वकर्मा में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, सीतापुर में बहुत सारी जी, फैक्ट्रियां हैं, तो कईयों की स्कूल एजुकेशन में से भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी इस समाज से जुड़े हुए हैं, इससे हमारे पीएफ से जुड़े हुए पीएफ हैं। डिपार्टमेंट, तो वो इनडायरेक्ट रूप में एक समाज की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। मुझे भी एक सौभाग्य इस तरह का है कि मैं हमारे समाज के जो भी कोई कभी नौकरी में रहते हुए मुझसे कोई इस तरह की मदद लेने आया, हेल्प लेने आया, बिल्कुल, तो मुझे बहुत खुशी हुई इनकी मदद करके। आज भी अगर मेरे वश का कुछ होता है, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद में थोड़ा कम आदमी का वो हो जाता है इसको, फिर भी जितना होता है हाँ, मैं हेल्प उनकी, समाज के जो लोग हैं विशेष रूप से उनकी बिल्कुल, हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। जी, श्री विश्वकर्मा कर्मचारी समिति जो मानसरोवर में है, जिसमें आप जी, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जी, जी। तो आपके कार्यकाल में अभी क्या-क्या उपलब्धियाँ रही उसके? देखिए, वैसे तो हमारे अध्यक्ष जी उमेश शर्मा जी, जी, वो बहुत अच्छे हैं, हमारे कप्तान कह सकते हैं उनको। जी, और दालचंद जी हैं, वो इसके सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। उन दोनों के ही निर्देशन में एक तरह से हम लोग काम करते हैं। जी, बाकी हमारा भी सक्रिय योगदान रहता है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, काफ़ी काम इन दिनों उन्होंने किए भी हैं, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस का काफ़ी काम हुआ है। 2 गेट जिसमें कबूतर वगैरह घुस जाते थे, भगवान की मूर्ति पे जाके बैठ जाते थे, बिल्कुल। बीट वगैरह कर देते थे, कुछ खिड़कियाँ तो वगैरह वो भी टूटी हुई खिड़कियाँ थी। विड़कियाँ थी वो रिपेयर करवाई हैं, 2 गेट लगवाए हैं बहुत अच्छे। जी, इसके अलावा हॉस्टल वगैरह का भी काम चलता रहता है। नीचे जो बेसमेंट था उसको भी बहुत अच्छा तैयार कर लिया। ये उसमें शादी ब्याह में जो भी प्रोग्राम होता है उनमें अच्छा काम आता है। बिल्कुल। तो अच्छी गतिविधियाँ चल रही हैं अभी। और क्या-क्या अभी तक प्रोग्राम्स वगैरह कार्यकाल में हुए कुछ? प्रोग्राम काफ़ी करते रहते हैं, वैसे जैसे पोस्ट बड़े का प्रोग्राम एक अच्छा, किया था, नई साल पे भी एक प्रोग्राम रखा था। बिल्कुल, उसके अलावा क्या है कि मीटिंग वगैरह चलती रहती है, उसमें भी काफ़ी सुझाव आते हैं लोगों के, वो भी उन पे भी ध्यान देते हैं, वो भी करते रहते जी। हैं। समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? देखिए, समाज का जहाँ तक मामला है, हर समाज जो है बड़ा संगठित है। बिल्कुल, हमारा समाज भी संगठित हो रहा है, क्योंकि काफ़ी गतिविधियाँ अखिल भारतीय स्तर पे भी चलती हैं, जी, राज्य स्तरीय पे भी चल रही हैं। बिल्कुल, और थोड़ा-सा इसमें सुधार कर सकते हैं। थोड़ा सुधार ये कर सकते हैं कि ये सम्मेलन वगैरह जो होते हैं ना, जी, वो साल में कम से कम एक बहुत बड़ा स्तर के ऊपर होना चाहिए, और जिसमें भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, जी, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिला ही समाज को आगे बढ़ा सकती है। बिल्कुल,
बच्चों की भागीदारी, युवा पीढ़ी की भागीदारी बहुत जरूरी है। युवा पीढ़ी में भी लड़के लड़कियां दोनों को बुलाना चाहिए। समाज के छोटे लोगों को, छोटे बच्चे जो उनको भी लाना चाहिए। उनको इसलिए लाना चाहिए तो ताकि वो भी जुड़े, सामाजिक गतिविधियों से जुड़े, समाज से जुड़े, उनको पता चले कि हमारा समाज कितना विशाल है, कितना बड़ा है, हम किस ऋषि की संतान है। तो गर्व होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अपने समाज के ऊपर गर्व महसूस करें। ऐसे कार्यक्रम भी होने चाहिए और हमें समय समय पर इन चीज़ों पे बातचीत करनी भी चाहिए, क्योंकि आजकल एजुकेशन जो है उसके नाम पे भी हमारे पास कोई संस्था नहीं है जांगीर समाज की। एजुकेशन के नाम पे भी जैसे कोई कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे, जयपुर इतना बड़ा शहर है, यहाँ पर एजुकेशन लेवल पे कोई वो नहीं है। बहुत से संगठनों ने बना रखी है, बहुत से समाजों ने अपने, माहेश्वरी समाज का है, खंडेलवाल समाज की है, तो ये बना रखे हैं। एजुकेशन की दृष्टि से अगर समाज आगे बढ़ेगा तो हर तरह से आगे बढ़ेगा। और दूसरा, एक चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसको ले सकते हैं। धीरे 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 छोटी छोटी चीजें खोल सकते हैं। कम से कम जैसे अपने ऑफिस, एक वहाँ पर विश्वकर्मा ऑफिस है वहाँ पर विद्याधर नगर में, वहाँ पर एक छोटा सा कोई खोल सकते हैं इस तरह का। यहाँ है जैसे, यहाँ भी मानसरोवर में भी खोल सकते हैं। तो थोड़ा सा चिकित्सा के क्षेत्र में भी इस तरह का कुछ योगदान, शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में अगर अपन करते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि ये होती है कि आज हर समाज की एक समस्या ये हो गई है, इंटरकास्ट मैरिज को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। वो इसलिए देते हैं बच्चे कि आजकल बच्चे पढ़े लिखे हो गए, तो अपने बराबर का वो ढूंढने की कोशिश करता है। तो लड़का हो या लड़की कोई भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे समाज में भी ऐसे बच्चे मिल जाएं, लड़की को उसकी पसंद का लड़का मिल जाए, प्रॉपर मैच मेकिंग हो जाए। तो इस तरह की भी एक चीज ये जो बढ़ती जा रही है ये कम हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, शादियां भी फिर जल्दी होने लगेंगी। अभी क्या है, अच्छा मैच ढूंढने के लिए एज भी बढ़ती जा रही है, लड़के की बढ़ती जा रही है, लड़कियों की बढ़ती जा रही है। अच्छे मैच अगर पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे मैच हमारे समाज में मिल जाएंगे, तो शादियां भी समय पे हो जाएंगी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर बाद में बड़ी कॉम्प्लिकेसी होती है, कई तरह की कॉम्प्लिकेसी होती है। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन मस्त है समाज के लिए। समाज बंधुओं और युवाओं के नाम आप संदेश देंगे? देखिए, युवाओं को तो सबसे पहला मेरा यही मैसेज रहेगा कि अपने समाज से जुड़ें जी, और उसके साथ साथ एजुकेशन पे विशेष रूप से ध्यान दें। हमने क्या हमारे एजुकेशन में सब, जितने शहरों में भी इतने पढ़े लिखे नहीं है, ग्रामीण परिवेश में तो है ही बहुत कम एजुकेशन। 8वीं 10वीं तक आते 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 बहुत ज्यादा स्टॉप हो जाते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे जाएं, हायर एजुकेशन ले, IIT की तरफ भी बच्चे खूब जाते हैं। अपना समाज इन चीजों में पीछे है। IIT है, अपने इंजीनियरिंग साइड है कोई भी, या मेडिकल वाली चीज है, इधर जा सकते हैं। एजुकेशन में भी जा सकते हैं, एजुकेशन में तो है कुछ लोग, लेकिन एजुकेशन की बजाय ये जो क्षेत्र है ना, इसमें समाज का भला कर सकते हैं। क्योंकि उसमें स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन में तो जो लड़के आएंगे उनको पढ़ाना आपको, समाज में उसका कोई वो विशेष योगदान नहीं रहता। लेकिन जैसे आप राज्य स्तरीय किसी सेवा में जाएं, राजकीय सेवा में जाते हैं, IAS IPS अधिकारी बनता है, तो उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज की सेवा भी कर सकता है वो। तो मेरा युवाओं से तो यही रहेगा। दूसरा, एजुकेशन के साथ साथ खेल कूद पे भी ध्यान दे सकते हैं। आजकल क्या है, खेल कूद का भी बड़ा अच्छा चलता है, बेनिफिट मिलता है। वो भी आज एक वो बना रखा है, एक तरह से वो भी एक इंडस्ट्री हो चुकी है। तो अगर आपको एजुकेशन में आपकी योग्यता आप नहीं मानते हो, तो आप अपनी इच्छा शक्ति से जो भी करें पूरे मन से करें, पूरी लगन से, पूरी इच्छा शक्ति से उस तरफ ध्यान दें। चाहे वो पढ़ाई लिखाई नहीं आप मन नहीं आपका, तो आप दूसरे फील्ड में जाइए, लेकिन उसमें भी अपना नाम कमाएं, जिसमें भी करें उसमें अपना पहचान बनाएं, अपनी पहचान बनाए अलग से। बंधुओं, आज हमने समाज हित में कई अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी आपका भी, कि विश्वकर्मा टुडे न्यूज में आपने मुझे आमंत्रित किया और समाज की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में जो चर्चाएं हुई वो बहुत अच्छी रही। आशा करता हूँ समाज बंधु कुछ अगर इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करें तो काफ़ी सार्थक रहेगा ये हमारा प्रयास।
आपका प्रयास जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है और इस तरह आप विकास करते रहे, इसी तरह से प्रगति के पथ पे बढ़ते रहे। आपका विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ जो है उसका बहुत ऊंचे स्तर पे जाएगी, हमारी कामना है। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।